नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम लोग हिंदी के मेजर पेपर 5 का जो हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे। यूनिट 2 की कविताएं जो है मैंने लगभग 4 कविताएं जो है 3 कविताएं 4 या कविताएं जो मैंने पढ़ा दी हैं। और इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को यूनिट 2 का 5वां पार्ट कराने वाली हूँ, जिसमें हम लोग नागार्जुन की जो कविता है जिसका नाम है शासन की बंदूक, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर हैं, जिनका सेशन 23 से 27 है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हूँ, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी लिया है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं पढ़ाऊँ उसको समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। तो कविता है आपकी, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये जो कविता है शासन की बंदूक, इसमें जो है इस कविता के माध्यम से कवि सरकार और सत्ता के बारे में जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सत्ता में है, जो मतलब शासन में है, वो किस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, इसके बारे में जो है कवि इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आगे इसमें जो है इसका भावार्थ देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस कविता में कवि ने शासन और सत्ता के दमनकारी रूप को प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो कविता है ये शासन और सत्ता के दमनकारी रूप को इसमें जो है बताया गया है। यहाँ शासन की बंदूक का प्रतीक सत्ता की अत्याचार और हिंसा से है। मतलब यहाँ पे जो शासन की बंदूक जो है, ये जो लिखा गया, ये जो शीर्षक है, इसका प्रतीक है सत्ता की अत्याचार और हिंसा, जिसे एक कंकाल जैसी विकृत और बेईमानी ताकत के रूप में चित्रित किया गया है। जिसको एक कंकाल के जैसे इसमें बताया गया है और बेईमानी ताकत के रूप में इसमें जो है चित्रित किया गया है कवि के द्वारा। कविता में यह बताया गया है कि शासन की बंदूक का प्रभाव सिर्फ हिंसा और दमन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में एक गहरी खामोशी और बधिरता पैदा करती है। जिसमें कवि कह रहे हैं कि जो ये शासन की बंदूक है, इसका प्रभाव सिर्फ हिंसा और दमन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक समाज में जो है गहरी खामोशी पैदा कर देता है, गहरी बधिरता को पैदा कर देती है। कवि विनोबा भावे की मुक्ता और अहिंसा की स्थिति की तुलना करते हुए यह संकेत करता है कि शासन का अत्याचारपूर्ण नीतियाँ सत्य और अहिंसा को भी नष्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे जो है कवि लिख रहे हैं आगे कि कवि विनोबा भावे जो थे, उनकी मुक्ता और अहिंसा की स्थिति से तुलना किया जा रहा है यहाँ पर। और तुलना करने के बाद ये संकेत किया जा रहा है कि शासन की जो अत्याचारपूर्ण नीतियाँ होती हैं वो सत्य और अहिंसा को भी नष्ट कर देती हैं। आगे कवि लिख रहे हैं कि यहाँ शासन की बंदूक सिर्फ भौतिक शस्त्र नहीं है, बल्कि समाज में घोर असमानता और भय का प्रतीक बन जाती है। अब यहाँ ये शासन की बंदूक है, ये केवल एक भौतिक शस्त्र नहीं है जो किसी को मार देता है, बल्कि यह जो समाज में जो है घोर असमानता और भय का प्रतीक बन जाता है। कविता के अंत में यह भी बताया गया है कि सत्ता की दमनकारी ताकत से कोकिला की कूक भी निष्क्रिय हो जाती है। और अंत में जो है कवि ये भी बताते हैं कि सत्ता की दमनकारी जो ताकत है, इससे कोकिला की कूक यानी कि जो कोयल है उसकी जो कूक है वो भी निष्क्रिय हो जाती है। यानी कि शासन के आतंक में हर विरोध और आवाज़ दब जाती है। अगर शासन के विरुद्ध अगर आप कोई भी विरोध कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो भी जो है उसके शासन से उसके आतंक से जो है दब जाता है। कविता में शासन की बंदूक की आलोचना और विरोध के रूप में यह दिखाया गया है कि अत्याचार और हिंसा की सत्ता समाज को शांति और सत्य से वंचित कर देती है। अब इसमें जो है शासन की बंदूक की आलोचना किया जा रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है, और विरोध करते हुए दिखाया गया है कि अत्याचार और हिंसा की जो सत्ता होती है वो समाज को शांति और सत्य से भी वंचित कर देती है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। मतलब एक बार यदि समाज में अत्याचार फैलना शुरू हो गया, हिंसा होना शुरू हो गया, तो फिर वो समाज में शांति और सत्य ये दोनों को जो है जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये जो है आपकी कविता थी, मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मतलब एक जो है ना मोटिवेशन जो होता है वीडियो बनाने का और पढ़ाने का वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो अगर देखें तो शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।